तारीख नोट कर लीजिए और आपका समय भी, जब यह राशि आपका पीएम किसान सम्मान निधि की आपके खाते में भेजी जाएगी। सरकार के द्वारा इसको लेके आपका घोषणा कर दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा परेशानी यहां पर लोगों का यह आ रहा है कि उसका केवाईसी आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका आपका फार्मर आईडी अभी तक आपका नहीं बना है। तो क्या इन लोगों के खाते में आपका 22वीं किस्त आने का काम करेगा? पिछले वीडियो से आपका बहुत सारे किसानों का आपका कमेंट आया है, जिनको आपका इस सारी समस्या का आज समाधान आज की इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात हो रही है कि जिनका आपका ई केवाईसी नहीं हो रहा है या फिर आपका फार्मर आईडी नहीं बना है, तो क्या 22वीं किस्त इस बार उनका आएगा? सारी जानकारी चलिए देखते हैं डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी किसान भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह जानकारी सभी को प्राप्त हो जाए और इससे मिलने वाले जो फायदे हैं उन्हें आसानी से प्राप्त हो। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो कैसे आप, अगर आपका फार्मर आईडी नहीं बना है और केवाईसी भी नहीं हो रहा है, तो क्या आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त मिलेगी और यह आपको कब तक खाते में आपको देखने को मिलेगा? चलिए बात हो रही है और इसी के बारे में बात करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, जहां पर इसके लिए आपका बजट में भी आपका एलोकेशन हो गया है, सरकार के द्वारा आपका राशि भी स्वीकृत कर दी गई है और इसके तहत सरकार के द्वारा आपका 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया आपका दिया जा रहा है। तो कैसे दिया जा रहा है और कैसे आप इसको प्राप्त कीजिएगा, एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं देश के बजट में, तो अन्नदाता को इस बार आपका प्राथमिकता मिला है, जहां पर भारत का बजट पास हो चुका है, जिसमें आपका कृषि और किसान कल्याण को लेकर इस बार आपका स्पष्ट प्राथमिकता देखा गया है। और इसी को लेकर आपका इसी मंथ आपका क्या है ना, बजट भी पास हुआ है और इसी मंथ में सरकार के द्वारा आपका 22वीं किस्त को जारी भी किया जा रहा है। तो यह राशि आपका अगर आप देखिएगा तो 28 तारीख बोले थे ना आप लोग को कि आप लोग तारीख को सेव कर लीजिए और समय को भी। तो यह जो तारीख है आपका, यह आपका 28 फरवरी है, याद रखिएगा। और इस तारीख को आपकी यह जो राशि है 22वीं किस्त का एकदम आपके खाते में जाएगा। इसके लेके एकदम आप लोग को टेंशन नहीं लेना है और यह आपका कंफर्म है। जहां पर अगर आप इसको देखिएगा तो बहुत सारे किसानों को लेके अफवाहें आपका चल रहा है कि ये आपका क्या है ना, इस बार आपका 3,000 आ रहा है, लेकिन सही जानकारी ये बता दें आपको कि ये कितना आएगा आपका 2,000। इसको लेकर सरकार के द्वारा सिर्फ घोषणा हुआ है, जब बातें हुआ अलग अलग मंत्री के द्वारा, लेकिन ऑफिशियल अभी तक ऐसा कुछ न है कि ये आपका बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ये अफवाह आपका कुछ किसानों के लिए आपका सही है। जैसे अगर हम बात करते हैं आपका बिहार के लिए, तो बिहार का इस बार आपका 2,000 नहीं बल्कि आपका 3,000 रुपया मिलने का काम करेगा। ये आपका 100% सच है और ये यहीं तक नहीं रुकेगा, चाहे वो आपका हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, अलग अलग जगह का आपका जो सरकार है वहां पर आपका किसानों के लिए अलग से वो आपका अंशदान कर रही है और वो अनुदान दे रही है। तो इससे ये राशि क्या है ना, उस राज्यों में आपका स्पेशली बढ़ेगा। बाकी सभी राज्यों में आपका वही 2,000 रहेगा जो आपका केंद्र सरकार के द्वारा आपका जारी किया जाता है। दिक्कतें यहां पर क्या आ रही है कि इस बार के लिए आपका 22वीं किस्त प्राप्त करने के लिए कुछ आप में पात्रता होनी चाहिए। आवेदन कर दिए हैं, ये अच्छी बात है, और आप इसके पहले भी आपको राशि मिला है, चाहे वो 20वीं किस्त हो या 21वीं, ये मिल चुका है। लेकिन 22वीं किस्त के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले अगर बात करते हैं तो लाभार्थी का नाम आपका सूची में होना चाहिए। आपका नाम है कि नहीं कैसे पता कीजिएगा? तो आप हमें कमेंट कीजिए, सारी जानकारी उससे संबंधित आपको यहां से दिया जाएगा। वही अगर बात करते हैं, आपका जो खाता है ये आपका आधार से लिंक होना चाहिए और ई केवाईसी जरूर पूरा होना चाहिए। इसी को लेकर बहुत सारे जो किसान क्या है कमेंट आया है कि ई केवाईसी मेरा पूरा नहीं हो रहा है। तो आपको बता दें कि ई केवाईसी पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो डाटा आप दिए हैं वो आपका क्या है ना वेरीफाइड नहीं है, ये आपका आधार से लिंकिंग नहीं है। या फिर अगर बात करते हैं इसके लिए जो जरूरी आपका लैंड सीडिंग, उसका डाटा आप पूरा नहीं दिए हैं, तो ये सब चीजें अगर आपका सही नहीं है तो क्या हो सकता है आपका कि जो केवाईसी है ये आपका पूरा आपका कंप्लीट नहीं होगा। और ऐसे में अगर किन्हीं भी आपका किसान का ये केवाईसी अगर पूरा नहीं हो रहा है
तो ये आपका रुक सकता है। पैसा तो सरकार के द्वारा भेजा जाएगा, वो आपके खाते तक आएगा, लेकिन ये क्या है ना, क्रेडिट नहीं होगा, तो आप इसको निकाल नहीं पाइएगा। तो ये आपका आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको फिर मिलवे नहीं करेगा। जब ये आपका ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा तो क्या है ना, हो सकता है अगला आपका 23वां में आपका क्या साथ आ जाए, लेकिन उसके पहले आपका अगर केवाईसी कंप्लीट प्रक्रिया हो जाता है तो उसी समय आपका आ जाएगा। ये सरकार के पास फिर वापस घूम के नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपका लास्ट है दस्तावेज आपका सत्यापन, एकदम पूरा का पूरा ये जो प्रक्रिया देख रहा है क्या होनी चाहिए, एकदम आपका सही होनी चाहिए। रुकने का अगर कारण है, सबसे पहले क्या इसमें होता है कि अगर इनकेस किन्हीं का खाता क्या आपका निष्क्रिय हो गया है, या फिर आपका आधार से लिंक न है, या फिर आपका आवेदन में क्या है ना, जो आप डाटा डाले हैं वो क्या है आपका गलत है, तो अगर गलत है तो जल्द से जल्द जाइए और इसको क्या है ना अपडेट करवाइए, सुधरवाइए कि हाँ ठीक है ये डाटा मेरा सही नहीं है, इसके जगह पर ये होगा, और आसानी से हो जाएगा महाराज, इसमें कुछ है नहीं। फिर भी अगर आप लोग को कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है, दिक्कत है, तो जरूर आप लोग क्या है ना बताइएगा। सारी जानकारी देखिए यहाँ से दिया जा रहा है। जिससे आपका पिछले वीडियो में अगर बात करते हैं, कुछ किसानों को आपका केवाईसी में आपका क्या है ना दिक्कत हो रहा था, तो आपको बता दिए कि जो डाटा आप दिए हैं बैंक वाले के पास खाता को लेके, चाहे अपना जमीन को लेके, उसको क्या ना सही करवा लीजिए, सुधरवा लीजिए, वो आपका केवाईसी की प्रक्रिया आपका ठीक हो जाएगा और उसके बाद फिर पैसा आ जाएगा। तो यहां से आगे आप देखिएगा कि लाभार्थियों की सूची का आपका अपडेटेशन कैसे अपडेट किया जा रहा है। करें यहां पर आपका सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर अपात्र लाभार्थियों को आपका क्या है हटाए गए हैं, और सूची लगातार यहां से क्या है ना अपडेट हो रही है। जिसका सत्यापित हो रहा है उसमें जोड़ा जा रहा है, जिसका सत्यापित नहीं हो रहा है उसको क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। कह रहा है हाल में सुधार कराने वालों का नाम के बाद क्या आना, ये आपका जुट सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका क्या आना अगर हट गया है तो वो फिर से जुटेगा नहीं। आप सत्यापित कीजिए, आपका नाम क्या आना फिर से उस लिस्ट में आपका जुट जाएगा। इसके बाद ये आपका है डीबीटी प्रक्रिया, जिसके तहत ये जो पैसा जब सरकार के द्वारा भेजा जाएगा तो ये आपके खाते तक आएगा। तो यहां पर क्या है, ये गवर्नमेंट है आपका जो क्या है डाल रही है डीबीटी के माध्यम से, ये क्या डायरेक्ट आपके खाते में आपका क्रेडिट होगा। तो ये 2000 आपका केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है। वही अगर हम बात करते हैं तो राज्य सरकार के द्वारा भी क्या है यहाँ पर आपको भेजा जाएगा। इसके लिए बीच में आपको कहीं से कोई ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसके लिए क्या है ना ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं और वहां से इसको लेके आप प्राप्त कर सकते हैं। कराइए पूरी जो प्रक्रिया को देख रही है क्या आपका स्वचालित है, और आपको किसी की यहाँ पर क्या है ना सिफारिश की जरूरत नहीं है, और कहीं पर आपको घूस भी नहीं देना है, ठीक ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं आपको सोचना है कि ना 2000 के चक्कर में क्या है ना 500 किसी को खिला दे, चाहे 1000 खिला दे तो उससे क्या है मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा काम नहीं कीजिएगा। मीडिएटर कोई नहीं है, बिचौलिया नहीं है, इसीलिए तो सरकार क्या कर रही है डायरेक्ट आपके खाते में भेज रही है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। वही अगर आगे बात करते हैं कि क्या समय रहेगा, कितना बजे आएगा, और कुछ बेटर नहीं करता है। ये आपका मॉर्निंग में भी आ सकता है, दोपहर में भी, या फिर आपका शाम में भी। बैंक प्रोसेस के अनुसार पैसा आपका अलग अलग समय पर भी आ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर उसका डूब जाएगा तो हमारा डूब जाए तो नहीं आया, चाहे किसी का मॉर्निंग में आया तो आप परेशान हो गए कि आप मेरा नहीं आया है। सबका आएगा, एक ही दिन आएगा। कभी कभी क्या है ना ये आपका आगे पीछे भी हो जाता है, तो इसके लेकर टेंशन नहीं लेना है, आएगा तो सबका आएगा, किसी का आपका रुकेगा नहीं। अगर नहीं आ रहा है, रुक गया है, तो उसका क्या क्या वजह है इसके बारे में भी बात कर लिए हैं। फिर से उस प्रक्रिया को सत्यापित कीजिए, सारे डाटा को एकदम फिर आ जाएगा आपका। तो कह रहा कैसे पता चलेगा कि पैसा आएगा या नहीं, तो देखिए कुछ तरीका बताते हैं। एसएमएस के थ्रू आपको पता चल सकता है, बैंक से में जो भी आपका मोबाइल पंजीकृत है उसके ऊपर क्या है ना सूचना आपको मिल जाएगा कि ये आपका इतना रुपया क्या है ना क्रेडिट हो गया है। तो इसके अलावा आप कैसे पता कर सकते हैं, तो आप क्या बैंक जाइए पासबुक लेके, अगर आपका मोबाइल लिंक ना है तो क्या आप डायरेक्ट पासबुक से अपना खाता संख्या से क्या है इसको आप पता कर सकते हैं कि आया है कि नहीं आया है। और बता दें कि 28 फरवरी को क्या है ना खाते में आपका एंट्री होगी, मतलब जो पैसा आपका आएगा 22वीं किस्त का, तो वो आपका 28 तारीख को क्या आपका जुटेगा। तो याद रखना है, अपने आप को बचाना भी, अफवाहों से, दलालों से कहीं पर भी 1 टका आपको किसी को नहीं देना है। बस जो हर एक जो जानकारी है इससे संबंधित वो गुड न्यूज आपके तक लेके आती है, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। अगर आपको अभी भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप जरूर हमें बताएं, सारे उससे संबंधित आपको जानकारी यहां से आपको दिया जाएगा। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका हर एक उस योजना को आपका, चाहे वो अगर बात करते हैं केंद्र का हो, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो सरकार का कोई आपका आदेश हो, हम आपके तक लेके आते हैं ताकि आपको किसी चीज का आपका सामना ना करना पड़े। तो जुड़े रहिए, बने रहिए,
अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।